हेलो एवरीवन, दिस इज मयूर वैद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हमारे साथ है दीपांशु वैद, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाय दीपांशु। हाय मयूर, हाय एवरीवन। मैं मयूर का क्लासमेट हूँ और आई डिड माय इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट और वहाँ से मेरे को पीपीओ भी मिला है। तो हाँ जी मयूर। इस वीडियो में दीपांशु हमारे साथ अपना पूरा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू प्रोसेस शेयर करेंगे, साथ ही वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो दीपांशु, माइक्रोसॉफ्ट वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जो हमारे कॉलेज में आई थी। यस, तो माइक्रोसॉफ्ट लाइक फर्स्ट ईमेल जो हमारे को रिसीव हुआ था टीएनपी से, वो माइक्रोसॉफ्ट का था। एंड उसके बाद वो कंपनी हमारे कोडिंग राउंड लेने आई। एंड उस कोडिंग राउंड में काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे जो काफ़ी स्टैंडर्ड आपको जीएफजी पे मिल जाएंगे, लाइक लिंक लिस्ट, एरे और ट्रीज के थे। ठीक है, तो उसमें तीन क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस को अगर सारे सॉल्व कर लो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। लाइक इनिशियली अराउंड 300 बच्चे थे एंड उनमें से अराउंड 150 नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। कोडिंग राउंड आपका अप्रॉक्सीमेटली वन आवर का होता है एंड ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, स्टैंडर्ड जीएफजी के होंगे। पर करंटली शायद प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट में, इट्स मेटल। तो अब थोड़े लेवल बढ़ गया है कोडिंग क्वेश्चंस, दे आर बेटर नाउ। कोडिंग राउंड से पहले बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने सीजीपीए क्राइटेरिया से एप्लीकेशंस निकाली थी जो सबने टीएनपी में फिल किया था, और उस एप्लीकेशंस के बाद शॉर्टलिस्टिंग आई थी। तो उसके बाद हमारा ऑनलाइन कोडिंग राउंड हुआ था। हाँ, और शॉर्टलिस्ट लाइक मोस्टली जो बच्चे वही हुए थे जो 8 सीजीपी से ऊपर वाले थे। तो सीजीपी अच्छे रखना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉलेज। यस। सो उसके बाद अराउंड 2 से 3 दिन बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट हमारे कैंपस में आई थी एंड फिर एक राउंड हुआ था, फ्लाई राउंड। उसमें क्या होता है कि लाइक अराउंड 100 to 150 बच्चे होते हैं सेलेक्ट, और उसमें आपको ऑन स्क्रीन वो लाइक डिस्प्ले करते हैं 2 क्वेश्चंस, वो ऑन पेपर आपको सॉल्व करने होते हैं। तो उनमें लाइक दे आर लाइक वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। जो हमें मिले थे वो एक एरे और एक ट्री का था। सो जो हमें क्वेश्चंस होते हैं वो सारे लाइक पेपर पे सॉल्व करने होते हैं, और आप सूडो कोड लिख सकते हो या फिर किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड लाइक जावा या सी प्लस प्लस। और उसमें कभी भी लाइक कुछ भी डिफाइन करते टाइम इट शुड बी रीडेबल। लाइक मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट जो आपके वेरिएबल्स है वो क्लियर होने चाहिए और सारी चीज़ें नीट होनी चाहिए। आफ्टर दैट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन लिखना चाहिए एंड एक ड्राई रन करके टेस्ट केस भी चलाना चाहिए एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देनी चाहिए। तो फ्लाई राउंड कितने टाइम का था? फ्लाई राउंड भी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का ही था एंड उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपसे मतलब टोटली सॉल्व नहीं हो पाता तो एटलीस्ट ग्रुप तो लिखनी ही चाहिए। लाइक समटाइम्स बच्चे उसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं। लाइक नेक्स्ट राउंड में अप्रॉक्सीमेट लाइक अराउंड 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए। उनमें मेरा लाइक नाम था ऑन सेकंड पे था मेरा। लाइक किस हिसाब से ऑर्डर था उन्होंने वो तो डिस्क्लोज नहीं करा, बट जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज करा था। लाइक विद इन लाइक जो कंस्ट्रेंट्स थे, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते तो वो और एफिशिएंट हो सकता था। तो वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करा था, तो मे बी उससे थोड़ा एज मिला था मेरे को। सेकंड क्वेश्चन ट्री का था। यस यस, ट्री का था वो। उसमें हमारे को लाइक हमें लाइक नेक्स्ट सिबलिंग बताना था एंड तो उसके लिए हमारे पास हर एक नोट पे लेफ्ट राइट और उसका पेरेंट था। तो अगर हर एक नोट पे हाइट भी होती, मैंने लिखा था वो मेंशन करा था कि हर एक नोट पे अगर हाइट गिवन होती तो ये और एफिशिएंट जा सकता था। ओके। तो फ्लाई राउंड में बेसिकली हमें पूरा ब्रूट लिखना है। अगर
सोल्यूशन नहीं आता तो ब्रूट तो लिख के ही आना है, अच्छे से नीट कोड लिखना है, सबसे जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड हो सके उतना ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है, उसे बेसिकली एक टेस्ट केस के लिए ट्राई रन करना है, और साथ ही एक्स्ट्रा कुछ अगर नॉलेज है, जैसे ट्री वाले क्वेश्चन में अगर हमारे पास हाइट होता तो और ऑप्टिमाइज तरीके से हो पाता, तो अगर क्वेश्चन में हाइट गिवन होता तो वो और ऑप्टिमाइज हो जाता। तो वैसे अगर कुछ स्पेशल कोई नोट काइंड ऑफ है तो वो भी हमें लिख के आना है। तो आप कर सकते हो उसे। अच्छा, बाकी तो फंक्शन मॉड्यूलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉड्यूलैरिटी देखो कोड में, कि फंक्शंस लिखो, लाइक पूरा मेन में सब कुछ नहीं डालना है, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हो कोड को, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके बाद अराउंड 20 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, हाँ, एंड उनमें से मैं भी एक था। एंड उसके बाद जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें मेरे से एक BS एल्गो का क्वेश्चन पूछा था, वो बाइनरी सर्च का था। सो फर्स्ट, जहाँ तक मेरे को याद है, वो क्वेश्चन मैंने पहले एक नॉर्मल सोल्यूशन प्रोवाइड करा था, इससे मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम भी मिल गया था, और उन्हें ये भी पता चल गया था कि मेरी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी है, तो मेरे को प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई है जो गिवन है। देन मैंने ब्रूट की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई, एंड उसके बाद मैंने एफिशिएंट सोल्यूशन दिया। एफिशिएंट सोल्यूशन का वापस हमें पेपर पे ही कोड लिखना होता है, तो उसकी प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट, पेपर पे कोड लिखना आना चाहिए आपको। okay. तो उसके बाद वंस इट्स कंप्लीटेड, मैंने उसको फिर खुद ड्राई रन करा, एंड उसके बाद ड्राई रन करके दिखाया, और उन्होंने खुद कुछ टेस्ट केसेस पे ड्राई रन करा, एंड ब्रूट और एफिशिएंट दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंट। बाकी सेकेंड राउंड में मेरे से एक ऊप्स का क्वेश्चन पूछा था, वो था कि व्हाट इज सिंगलटन क्लास। तो एज इफ मेरे को उस टाइम कोई आइडिया नहीं था उसका, तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि मेरे हिसाब से जो लगा मेरे को, तो मैंने बता दिया, और ट्राई करा मैंने उसे इम्प्लीमेंट करने में, बट आई वॉजंट एबल टू डू। तो मैंने मतलब इंटरव्यूअर ने फिर ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करा, और उन्होंने मेरे को सेकंड क्वेश्चन दे दिया, एंड सेकंड क्वेश्चन वाज शिप टॉक, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो इसको हमने लाइक आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट, लाइक जितना अच्छे तरीके से कर सकता उतना अच्छे तरीके से करा। आई मेड सम डायग्राम्स, एंड उसमें मैंने बताया कि क्या सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन में हमें सोल्यूशन निकालने के लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करने के बाद मैंने कोड लिखा, एंड अगेन आई ट्राई रन इट, एंड मैंने फिर सबमिट करा। लाइक विदाउट ट्राई रन हमें सबमिट बिल्कुल नहीं करना चाहिए कोड, लाइक एक छोटा सा टेस्ट केस खुद रन करके देख लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। लाइक इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप टेस्ट केसेस खुद रन करके देखो, ठीक है। जो अगर और बाद में वो कोड में कुछ एरर निकला और कोई एक कोड करते करते कुछ एरर हो गया, या कोई एक एज केस मिस हो गया, और बाद में अगर इंटरव्यूअर ने वो ड्राई रन करने पे वो देखा, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा। बट अगर हमने खुद ही उसे ड्राई रन करते हुए उसे कैच कर लिया और उसे हमने फिर हैंडल किया, तो बेसिकली एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा, है ना? यस यस, और हाँ, अगर ऐसा होता है कि एज केस मिल जाता है जो हमने शुरू में नहीं देखा होता कोड करते टाइम, तो हमें उस टाइम मेंशन कर देना चाहिए कि हाँ, ये मैंने देखा नहीं था, अब मेरे हिसाब से ये हैंडल करना चाहिए था, और मैं इसे ऐसे हैंडल कर। यू हैव टू कम्युनिकेट जो भी आप सोच रहे हो। लाइक जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत साइलेंट रहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का हमें कोई एक्सपीरियंस रहता नहीं है, तो हमारे सामने कोई होता नहीं है, तो इसका एक्सप्लेन साथ साथ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपको क्वेश्चन गिवन है, तो क्या माइंड में चल रहा है आपके, वो बताना बहुत जरूरी है। सो उसके बाद थर्ड राउंड हुआ था, वो लाइक मिक्सचर था टेक्निकल और HR राउंड का। सो उसमें जो हुआ था, इट वाज लाइक मेरे से पहले एक बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन पूछा था, एंड
इनिशियली दे थॉट कि मेरा सोल्यूशन सही नहीं है, तो मैंने लाइक कुछ टेस्ट केसेस बनाए फिर एंड उन्हें रन करके दिखाया एंड फिर एक्सप्लेन करा। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये उन्होंने थोड़ी इवॉल्व करी थी, लाइक शुरू में एक छोटी प्रॉब्लम दी और फिर उसे बड़ा करते रह गए। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है इंटरव्यू में। सो उसके बाद मेरे से कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने कि लाइक कॉलेज में क्या क्या करा है। सो अकॉर्डिंग टू मी इस टाइम हमें वो चीज़ें बतानी चाहिए जो टेक्निकल इंटरव्यू में रेलिवेंट है। लाइक इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने कोई फेस्ट मैनेज करा है। इट शुड बी लाइक कि हाँ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में गए, वहाँ पे अपने प्रॉब्लम स्किल्स इनहेंस की, वहाँ बाकी बच्चों से जीते। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू शो, लाइक rather than management skills, because it's a technical job. एंड फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि मेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में, और मेरे को वो बिल्कुल याद नहीं था, मेरे को एक दो ही याद थे बस। सो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बट कॉन्फिडेंस यू लूज नहीं करना है इंटरव्यू में। मोस्टली चीज़ें अच्छी ही जाएंगी अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो। यही था एक्सपीरियंस तो। एंड बाकी मयूर ने भी क्वालिफाई करा था, तो मयूर क्या क्या करा था, So यू कैन एक्सप्लेन इट। बेसिकली ऑनलाइन कोडिंग राउंड और फ्लाई राउंड तो वही था। सो फ्लाई राउंड में मैंने भी काफी नीट कोड लिखा था, फंक्शंस में अपने कोड लिखे थे, और सबसे ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन दिया था जितना मेरे को पता था, और वो सबसे ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन था। और सारा पूरा अच्छे से मेंशन करके आया था, 2-3 पेज एक्स्ट्रा लेके काफी अच्छे से पूरा एक्सप्लेन और कमेंट्स लिख के आया था। सो उसके बाद फिर मेरा क्वालिफाई हुआ था फॉर इंटरव्यूज। सो फर्स्ट इंटरव्यू वो मेरी लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था मेरे इंटर्नशिप का। तो फर्स्ट टाइम मैं कोई इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ था, तो मैं बहुत डरा हुआ था अपने फर्स्ट इंटरव्यू में। तो इनिशियली तो इंटरव्यूअर ने मेरे से नॉर्मल बातें की कि कैसा लग रहा है और कहाँ रहते हो वगैरह, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुई थी। तो मैंने बेसिकली बैक ट्रैकिंग पे एक प्रोजेक्ट किया था, तो उस बैक ट्रैकिंग का पूरा एल्गोरिथम लिखवाया था। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड था। सेकेंड राउंड में बेसिकली इंटरव्यूअर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें था कि हमारे पास पेंट है और हमें पेंट का जो फिल होता है बकेट वाला फीचर वो इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली कोई क्लोज फिगर है, उसके बीच में अगर यूजर ने कोई कलर क्लिक किया तो वो पूरा क्लोज फिगर में वो कलर फिल हो जाना चाहिए। तो बेसिकली मैंने बीएफएस से सॉल्व किया था कि हम बीएफएस रन करते रहेंगे। एंड थर्ड इंटरव्यू मेरा भी एचआर प्लस टेक्निकल इंटरव्यू था। तो उसमें मेरे से पूछा था थर्ड और फाइनल इंटरव्यू में कि चेस गेम डिजाइन करनी है पूरी। तो मैंने पूरी चेस गेम की, ये फर्स्ट टाइम मेरे से कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा था जिसकी मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, और मेरे को पता भी नहीं था कि इसमें क्या बताना होता है, कैसे बताना होता है। तो मैं बेसिकली उस टाइम पूरा कंफ्यूज हो गया था कि क्या बताऊं, एल्गोरिथम बताऊं कि क्या बताऊं। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें पूरा डिजाइन बताना होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की मैं क्या क्या क्लासेस बनाऊंगा, मेरी क्या क्या क्लासेस होंगी। उसके बाद हर क्लास के विद इन मेरे को उस क्लास का क्या क्या फंक्शंस होंगे, मेंबर फंक्शंस, वो जैसे बताने हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने बताई थी कि मेरे पास एक हॉर्स क्लास होगी फॉर हॉर्स, फॉर हॉर्स इन चेस। तो फिर उसके बाद इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा था कि उस हॉर्स की फंक्शनैलिटी, मूव फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करो, कि जब भी वो मूव करेगा हॉर्स तो बेसिकली अंदर क्या डीएस एल्गो का कोड होगा। तो बेसिकली इसमें भी डीएस एल्गो तो हमारा लगता ही है। तो ये मेरा थर्ड राउंड था। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड राउंड तो मेरे बहुत अच्छे हुए थे, बट थर्ड राउंड में मेरे को अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के क्वेश्चंस। तो इसलिए मेरा नहीं हुआ था इंटर्नशिप में माइक्रोसॉफ्ट में। और मेरे से तो डीएसएल को ही पूछा है मेनली, पर बाकियों से जहाँ तक मेरे को याद है वो और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, लाइक ओएस से क्वेश्चन आते हैं एंड डीबीएमएस से आते हैं एंड ऊप्स से मेरे से एक पूछा था। ऊप्स भी इतनी इम्पोर्टेंट है, लाइक एक लैंग्वेज के अच्छे से आने चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको। एंड और लोगों से बहुत से क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक काफी स्टैंडर्ड questions for GFG को, mostly like 90% of them are available on GFG.
GFG पे आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, लाइक हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है माइक्रोसॉफ्ट का, एंड इतना टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ये छोड़ना नहीं चाहोगे। इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट। बाकी सिमिलर जितने भी सिमिलर क्वेश्चंस थे जो हमारे इंटरव्यू में पूछे थे और जो भी हमें याद है क्वेश्चंस, उन सब के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन के लिंक्स चेकआउट कर सकते हो। और दीपांशु, माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए हमें कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है? एज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वैसे ही प्रिपेयर करना है। लाइक एक लैंग्वेज आनी चाहिए, रिकमेंडेड है कि C++ या जावा हो, एंड उसके अलावा सब्जेक्ट्स आने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, नेटवर्किंग और लूप्स, और डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। एंड ये सब चीज़ें लाइक जब कंपनी आने वाली हो, आप उससे पहले कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकते हो GFG पे, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। एंड बाकी डिजाइन ओरिएंटेड क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट बहुत पूछती है। सो बेसिकली डिजाइन अ वॉरशिप, डिजाइन अ चेस गेम, डिजाइन अ लूडो गेम। तो ऐसे क्वेश्चंस इंटर्नशिप से पहले जरूर करके जाना, वरना मेरे जैसा हाल होगा कि आप लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के लिए जरूर करना। एंड ये सब क्वेश्चंस, ये सब कंटेंट मैंने अपने चैनल में सारा कवर किया हुआ है, तो प्लीज चेक आउट माय चैनल। हाँ, तो सब देखना मयूर का चैनल, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। एंड थैंक यू मयूर अपने चैनल पर बुलाने के लिए। थैंक यू दीपांशु, हमारे साथ अपना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, पूरा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। And stay healthy and safe.